आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बहुत पाप करते हैं दुष्टों को संहार करने के लिए प्रभु जन्म लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरहि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। जब जब ज्यादा पाप बढ़ेगा तब तब प्रभु जन्म लेंगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए ना, पाप बहुत बढ़ रहा है। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान श्री नारायण से आपकी बात कर लेता हूँ, तुम धैर्य रखो। एक सिस्टम चलता था, एक चैनल चलता था। और ब्रह्मा ने पृथ्वी का, जैसे ही ब्रह्मा ने आंखें मूंदी तो कुछ ना कुछ पल आंखें खोलकर कहा, क्या कहा? वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम, जनिष्यते तत्प्रियर्थे संबंधो सुर स्त्रिया। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वासुदेव नाम के राजा होंगे, मथुरा में वासुदेव नाम के राजा होंगे, और यशोदा जी के यहाँ परत पुरुष जी की दिव्य कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। और हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्त होगी। थोड़ा संयम रखें माता, थोड़ा संयम रखें। ये बात भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता पृथ्वी, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है, हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले, क्या? हम लोग भी भगवान के घर जाकर दर्शन करें। मथुरा के बड़े राजा है, उनका नाम है, यशस्वी राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। उनके राजा का नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है, उग्रसेन ने बड़ी भारी तपस्या की थी संतान के लिए। तपस्या करते हैं, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, क्योंकि उनके कोई भी पुत्र नहीं हो रहा था। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ जाती है, वन में गई। वीर महाराज को एक ध्रुविल नाम के राक्षस ने उनको देख लिया, और उस ध्रुविल नाम के राक्षस की छवि उनके गर्भ में पड़ जाती है, परछाई पड़ जाती है। उसने जन्म लिया और उसका नाम हो गया कंस, क्योंकि ध्रुविल नाम की। इसीलिए कहते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसको 7वें 8वें महीने में ज्यादा घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि और खास तौर से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस, ये सब चीजों में उसको नहीं निकलना चाहिए। एक बात और बता दें, जिन माताओं बहनों के संतान नहीं, उसकी तो अरदास लगाएंगे, जिन माताओं बहनों के संतान हो है तो उनको ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए जिससे जीव को बहुत परेशानी होती है। पता नहीं किसने कहा कि जब गर्भ में हो, बच्चा हो, तो ज्यादा मीठा खाने का, मीठा तो ठीक है, चटपट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप जितना चटपटा खाती हैं वो जीव को उतना ही मिर्ची जो है पेट में दुखदाई होती है, कष्टदायी होती है। तो इसलिए मिर्ची का सेवन माताएं कम करें, जब गर्भ धारण करें तो जो है मिर्ची का सेवन कम करें। पर बहुत सारे लोगों को होता है कि चटपटा खाने, चटपटा ये तो जीभ के बारे में मैं शुरू से दिल से बोला कि इसको कंट्रोल करिए, इसलिए यही खतरनाक इंद्री है। और ब्राह्मणों ने कहा, राजन ये बालक, ज्योतिषियों को बुलाया, महाराजा ने बोला, राजन ये जो आपका बालक है ना, ये कंस, इस पे जो है ध्रुविल नाम की राक्षसी की छवि पड़ गई है, ये वंश को नष्ट करने वाला है, घर परिवार को बांटने वाला है। कंस वासुदेव जी के साथ जो है लता पताओं में लपेटकर उसको यमुना जी में बहा देते हैं, और वहां पर वसुदेव जी के जो पिताजी है सूरसेन वहीं पर स्नान करते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि बालक जो है एक बहता हुआ आता है, उसको घर ले आते हैं और उसको पालते पोसते हैं। कहते हैं जैसे अपना वासुदेव जी पल रहा है वैसे इस बालक को भी पालेंगे। और वहीं पर कंस पड़ता
बड़ा बढ़ता है। और बाकी जो सब बाकी की कहानी बसती है, नारद जी आकर जब कंस बड़ा हो जाता है, कंस बड़ा हो जाता है तो नारद जी आके बताते हैं कि बेटा तुम इनके पास जो है इनके पुत्र नहीं हो, तुम जो है उनके क्या बोलते हैं मथुरा के जो राजा हैं, मथुरा के यशस्वी राजा उग्रसेन के पुत्र हो। और ये बात जब जाता है उग्रसेन, जब कंस को पता चलती है तो अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है आज के बाद जब पूजा कर रहे रहते उग्रसेन कहते पूजा पाठ आज के बाद बंद, हटो बुढ़ाऊ सरकार। और पूरी सेना को बुला लेता है और अपने पिता को गाली गलौज करता है, कहते आज के बाद पूजा होगी तो सिर्फ कंस भगवान की पूजा होगी और कंस भगवान के अलावा कोई नहीं होगा। पूरी राजा को उनको बंदी बना लेता है, जेल में डाल देता है और इसके बाद अपना राज्य शासित कर देता है और पूरा कंस का राजा हो जाता है। इसकी एक बहन रहती है द्रौपदी। कहाँ से आ रहे हो तू? नहीं क्या? देवी चचेरी बहन है उसकी, चचेरी सगी बहन नहीं थी, कंस की सगी बहन नहीं थी। नहीं जा नहीं रही, आ रही। देवकी जो थी कंस की चचेरी बहन थी, पर बहुत मानता था, इतना अति मानता था कंस उस देवकी को बहुत ज्यादा मानता था। उसके मन में विचार आता है कि मैं देवकी का विवाह वसुदेव के साथ क्यों ना कर दूं, ऐसा उसका मन में विचार आता है। भगवान 3:30 चलेंगे, 3:45 तक चलेंगे, आराम से चलेंगे 3:30। यहाँ कुछ काम देर होता है, मनुष्य थोड़ा देर चलता है। इसी चीज में जो देश का जो है जापान देश बहुत बताएंगे, कभी आपको कोई सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? जवानी में सुनना चाहिए, भरी जवानी में सुनना चाहिए। जब भरी जवानी में आप कथा सुनोगे तब तो होगा। कुछ देर बाद भगवान का कृष्ण भगवान का वो कहाँ गया? संतोष आ रहा होगा कहीं इधर उधर हो गया। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने